ऊंट किस देवता का वाहन है? ऊंट किस देवता का वाहन है? ऊंट किसकी सवारी? ऊंट किस देवता का वाहन है? ये सवाल आपके दिमाग के अंदर भी आया होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऊंट पाबूजी नामक लोक देवता का वाहन माना जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता हैं जिनकी पूजा राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों, गुजरात और सिंध के अंदर पूजा जाता है। और आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर पाबूजी को ऊंटों का देवता माना जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पर आज भी यदि किसी का ऊंट बीमार हो जाता है तो इसके लिए पाबूजी की पूजा की जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको बता दें कि पाबूजी को जानवरों के रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। देवलजी पाबूजी को केसर कालमी नामक एक घोड़ी प्रदान करती। एक घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम कालमी हुआ करता था। जायल के सामंत जींदराव खींची को कालमी घोड़ी पसंद आ जाती है और वह उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन कालमी को चारनी देने से मना कर देती है। वीरवर पाबूजी राठौड़ को भी यह घोड़ी पसंद आ गई और उसके बाद वे भी चारनी के पास उस घोड़ी को मांगने के लिए पहुंच गए तो चारनी ने कहा कि वह उनको घोड़ी तो दे देगी, लेकिन इसके बदले में उसे मेरी गायों की रक्षा का वचन देना होगा। और उसके बाद पाबूजी ने गायों की रक्षा का वचन दिया और घोड़ी को ले आए। पाबूजी, जिनकी बहन जींदराव से विवाहित थी, को केसर कालमी प्राप्त होने का समाचार सुनकर जींदराव क्रोधित होकर वह चारनी की गायों और पशुधन को हाँक ले जाता है। क्योंकि इस कहानी के अनुसार पाबूजी पहले ही चारनी के पशुधन की रक्षा का वचन दे चुके होते हैं, तो पाबूजी की उस समय शादी हो रही थी तो वे राजकन्या को छोड़कर चारनी की गायों की रक्षा करने के लिए जाते हैं। जींदराव भी किसी से कम नहीं था और वह उस क्षेत्र का काफी ताकतवर सामंत हुआ करता था। लेकिन उसके बाद पाबूजी जींदराव से लड़ाई करते हैं और गायों को तो छुटा लेते हैं, लेकिन पाबूजी इस युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं। था में कुछ भील योद्धाओं के भी नाम मिलते हैं। चंदो, ढीमो, खापू, पैमलो, खालमल, खंगारो और चासल। हरमल रायका व सलजी सोलंकी भी उनके साथी थे। पाबूजी के बड़े भाई बुरोजी का पुत्र झरड़जी जींदराव को बाद में मार देता है और अपने काकोसा की मौत का बदला ले लेता है। पाबूजी का विवाह ऐसे हुआ पूरा। ऊंट किस देवता का वाहन है? कहा जाता है कि पाबूजी को फेरों के बीच में ही गायों की रक्षा करने के लिए जाना पड़ा था। उसके बाद आधे ही फेरे वे ले पाए थे। उसके बाद वे वीरगति को प्राप्त हो गए। जब ये समाचार राजकुमारी के पास पहुंचा तो राजकुमारी ने एक नारियल लिया और अपने फेरे पूरे किए। उसके बाद वह भी स्वर्ग पहुंच गई। इस तरह से पाबूजी को लोक देवता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊंट के देवता क्यों कहा जाता है? दोस्तों, इसके बारे में भी एक कहानी है, लेकिन पूरी कहानी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन एक कथा के अनुसार पहले ऊंट के 5 पैर हुआ करते थे और उसके बाद एक बार पाबूजी जब ऊंट लेकर आ रहे थे तो कुछ चोर उनका पीछा करने लगे। क्योंकि ऊंट 5 पैर से भाग नहीं सकता था, उसके बाद पाबूजी ने ऊंट के थापी मारी जिससे कि ऊंट 4 पैर का हो गया। इस तरह की घटना के बाद ऊंट का देवता के रूप में उनको माना जाने लगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज भी हमारे यहाँ पर पाबूजी को ऊंट के देवता के तौर पर पूजा जाता है। जब भी किसी का ऊंट बीमार होता है तो सबसे पहले पाबूजी की ही पूजा की जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि समय के साथ ऊंट की कमी होने की वजह से अब उतना सिस्टम नहीं रहा है, लेकिन जो लोग ऊंट रखते हैं वे जरूर ही अपने ऊंट की सलामती के लिए पाबूजी की पूजा करते हैं।
आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। किसी को अपनी याद दिलाने के टोटके और मंत्र किचन किस दिशा में होना चाहिए वास्तुशास्त्र के। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।